गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रोफेशनल स्टडी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज है 19 फरवरी और 19 फरवरी से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते थे उन सभी प्रश्नों को यहाँ डिस्कस करेंगे। और साथ ही अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको PDF क्विज, साइंस एंड टेक न्यूज, इंपॉर्टेंट इवेंट्स न्यूज, लेटेस्ट अपडेट चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और टेलीग्राम से जुड़ने के लिए प्रोफेशनल स्टडी सर्च करें। तो आइए शुरू करें। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने महाबाहु ब्रह्मपुत्र कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य में की है? तो इसका सही आंसर है असम। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री ने असम में महाबाहु ब्रह्मपुत्र कार्यक्रम की शुरुआत की है। दोस्तों, इसका उद्देश्य भारत के पूर्वी सुदूर क्षेत्रों में परिवहन व संपर्क निर्बाध रूप से बढ़ाना है और इसमें माजुली द्वीप को भी असम के अन्य भागों से कनेक्ट करना भी शामिल है। और दोस्तों, असम में मौजूद माजुली द्वीप विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है। और बात करते हैं असम की, तो काजीरंगा मानस नेशनल पार्क असम में है। और ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश से होते हुए भारत में प्रवेश करती है और अरुणाचल प्रदेश में इसे सियांग कहा जाता है। और दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के मानसरोवर के निकट से निकलती है। नेक्स्ट, विश्व यात्रा एवं पर्यटन परिषद की 20वीं वैश्विक शिखर परिषद आयोजित कहाँ की जाएगी? इसका सही आंसर दोस्तों कैनकुन। दोस्तों, कैनकुन में विश्व यात्रा एवं पर्यटन परिषद की 20वीं वैश्विक शिखर आयोजित की जाएगी। और दोस्तों, विश्व यात्रा एवं पर्यटन परिषद की स्थापना 1990 में हुई थी और इसका मुख्यालय ब्रिटेन के लंदन में है। और बात करते हैं कानकुन, तो कानकुन जो है वो मैक्सिको में है और मैक्सिको की मुद्रा जो है वो मैक्सिकन पेसो है। और एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्राडोर मैक्सिको के राष्ट्रपति हैं। भारत सरकार ने किस क्षेत्र के लिए PLI योजना की शुरुआत की है? तो इसका सही आंसर है दूरसंचार क्षेत्र। जी हाँ दोस्तों, दूरसंचार क्षेत्र के लिए भारत सरकार ने PLI योजना की शुरुआत की है। और दोस्तों, PLI का फुल फॉर्म प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी उत्पादन से संबंध लाभ होता है और इसके लिए बजट में 12,195 करोड़ का प्रावधान किया गया है। और दोस्तों, इसका उद्देश्य भारत में दूरसंचार तथा नेटवर्किंग उत्पादों के निर्माण को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ व्यापक आर्थिक सहयोग और भागीदारी साझेदारी पर समझौता किया है? इसका सही आंसर है मॉरिशस। जी हाँ दोस्तों, मॉरिशस के साथ भारत ने आर्थिक सहयोग और व्यापक भागीदारी साझेदारी पर एक समझौता किया है। दोस्तों, भारत तथा मॉरिशस का ये पहला व्यापार समझौता है और यह दोनों देशों के बीच व्यापार को प्रोत्साहित करने और बेहतर बनाने के लिए एक संस्थागत तंत्र है। और दोस्तों, बात करते हैं मॉरिशस की, तो मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ हैं और यह एक अफ्रीकी देश है और मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस है। तो 26 फरवरी से 28 फरवरी 2021 तक इंडिया मोबिलिटी हैकाथॉन चेंजिंग द वे वी मूव की मेजबानी कौन कर रहा है? तो इसका सही आंसर है स्वीडन। जी हाँ दोस्तों, स्वीडन इंडिया मोबिलिटी हैकाथॉन चेंजिंग द वे वी मूव की मेजबानी कर रहा है। और स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है और इसकी मुद्रा स्वीडिश क्रोना है और यह एक यूरोपीय देश है। और दोस्तों, सिप्री का मुख्यालय स्वीडन के स्टॉकहोम में ही है और इस सिप्री का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष ने अपना कार्यकारी सचिव किसे नियुक्त किया है? इसका सही आंसर दोस्तों प्रीति सिन्हा। प्रीति सिन्हा को संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष ने अपना कार्यकारी सचिव नियुक्त किया है। दोस्तों, इसकी स्थापना 1966 में हुई थी और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। दोस्तों, यह संगठन कम विकसित देशों में सूक्ष्म वित्त की पहुंच प्रदान करने में सहायता करता है। नेक्स्ट, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? इसका सही आंसर दोस्तों संदेश। जी हाँ दोस्तों, संदेश नाम से एक ऐप जो है वो नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने लॉन्च किया है। दोस्तों, यह व्हाट्सएप के समान ही है और इसका उपयोग केंद्रीय और राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा अंतर संगठनात्मक संचार के लिए उपयोग किया जा सकता है। और दोस्तों, NIC जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स
एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है। और दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद हैं। नेक्स्ट, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क की वर्चुअल मेजबानी कौन करेगा? तो इसका सही आंसर दोस्तों भारत। जहां दोस्तों 18 फरवरी 2021 को भारत ने दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन की मेजबानी की है। और बात करते हैं दोस्तों सार्क की, तो सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को बांग्लादेश के ढाका में हुई थी और सार्क का मुख्यालय नेपाल के काठमांडू में है। और अमजद हुसैन बी सियाल सार्क के महासचिव हैं। और सार्क सदस्य देशों की बात करते हैं तो अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, पाकिस्तान, नेपाल, भारत सार्क के सदस्य देशों में शामिल है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य में दुनिया के सबसे पुराने जानवर का जीवाश्म मिला है? तो इसका सही आंसर दोस्तों मध्य प्रदेश। जहां दोस्तों मध्य प्रदेश के भीमबेटका, जो आप लोगों को मालूम ही होगा, भीमबेटका में दुनिया का सबसे पुराने जानवर का जीवाश्म मिला है। दोस्तों भीमबेटका आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और शैलाश्रों के लिए प्रसिद्ध है और यह विंध्याचल की पहाड़ी में स्थित है। और दोस्तों इस जीवाश्म का नाम डिकिंसोनिया है और यह लगभग 57 करोड़ साल पुराना है। नेक्स्ट, भारतीय सांकेतिक भाषा के शब्दकोश का तृतीय संस्करण किसने जारी किया है? इसका सही आंसर दोस्तों थावरचंद गहलोत। जहां दोस्तों सामाजिक एवं न्याय मंत्री थावरचंद गहलोत ने भारतीय सांकेतिक भाषा के शब्दकोश का तृतीय संस्करण जारी किया है। तो दोस्तों ये था आज का करंट अफेयर्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब तथा दोस्तों के साथ शेयर करें और आप कमेंट भी करें। अपने कमेंट में अपने जो भी डाउट हैं उसको भी कर सकते हैं आप। तो आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। धन्यवाद।